शर्त लगी थी सारी दुनिया की खुशियों को एक शब्द में लिखने की, सब किताब ढूंढते रह गए और हमने बिटिया लिख दिया। प्रचार महोदय और घूस मनीषा मैडम, आदरणीय पटवा मैडम और पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस अवसर पर आपने मुझे मंच प्रदान किया, बोलने का मौका दिया। मैं क्या बोलूं, बिटिया मान है, सम्मान है, एक पिता का अभिमान है। बिटिया लोरी है, गीत है, संगीत है, बिटिया सेवा है, बिटिया त्याग है। तो बेटियों के बिना इस सृष्टि की संरचना, इसकी कल्पना नामुमकिन है। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, घरेलू हिंसा है, या महिलाओं में जो हम देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ये घटनाएं दिन ब दिन आती रहती हैं। आप टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि बहुत सारी सरकारी, गैर सरकारी या सामाजिक संस्थाएं जब ऐसी कोई अपनी घटना घटित होती है तो अपने अपने तरीके से उसका विरोध प्रदर्शन करती है। कुछ ऐसे होते हैं जो फेसबुक में, व्हाट्सएप पे ट्वीट करके इसका विरोध करते हैं कि ये जो घटना घटित हुई ये नहीं होना चाहिए, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कुछ संस्थाएं होती हैं, उनका भी अपना एक तरीका होता है, अपना माध्यम होता है। वो अपने सर पे काली पट्टी बांध के, हाथ में पट्टी बांध के या कैंडल मार्च करके निकलते हैं और इसका विरोध करते हैं। और मैं किसी भी विरोध के तरीके का विरोध नहीं करता, सबका अपना तरीका है। सबका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि बालिकाओं के प्रति जो ये अपराध बढ़ रहे हैं, जो हिंसा बढ़ रही है, इस पर रोकथाम लगे, जागरूक करना, बालिकाओं की आवाज बनना, आपकी आवाज बनना उनका उद्देश्य होता है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, आपको न्याय दिलाना और अपराधियों को सजा दिलाना, ये उनका उद्देश्य रहता है। इसलिए ये अपने अपने तरीके से विरोध करते हैं। वो लिखते हैं पेपर पे, वो कैंडल मार्च करते हैं या सर पे काली पट्टी बांधते हैं, ध्यान आकृष्ट करने के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए। आपकी तरफ से कोई और लड़ाई लड़ता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लड़ाई हम खुद लड़ें? और अगर हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे या हम खुद अगर अपनी आवाज बन जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि स्थितियां चेंज हो जाएंगी, परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी? अगर आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा और समाज की सोच जो है वो आपके प्रति बदल जाएगी। उन्हें लगेगा, आपको बताना होगा, आपको फ्रंट पे आके अपनी लड़ाई को लड़नी होगी और बताना होगा कि महिला जो है वो अबला नहीं है, वो सबला है। अगर वो सरस्वती है, अगर वो संतोषी है, तो फिर वो माता काली का रूप भी है। तो आज समय सिर्फ ये है, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको अपना कार्य करने का तरीका बदलना होगा। समाज में हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बालिकाएं हैं, घर से जाती है कोचिंग के लिए, पढ़ लिया या उसका गला पकड़ लिया, है ना, या फिर उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसको मार रहा है, ठीक है, या किडनैप करके कहीं और जाना चाहता है तो पीछे से उसको पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया, ठीक है, छोड़। या फिर उसको अपने कंट्रोल में करने की उसके बाल पकड़े तो कहीं लेके जाना चाहता है, ऐसे हम घटनाएं देखते हैं। और इस समय क्या होता है? इस समय हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, कोई भी तरीका नहीं होता अपने आप को बचाने का। लेकिन अगर हमने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, थोड़ा सा अभ्यास किया है, थोड़ा सा तकनीकी को अगर समझा है, तो आप अपनी बॉडी के, आपका जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सिर्फ 10 से 15% भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने से 4 गुना ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति को भी हरा सकते हैं। मार्शल आर्ट की, आप सुरक्षा की कुछ तकनीकों का अभ्यास करेंगे तो आप बहुत कम समय में पलक झपकते ही अपने आप को किसी मुश्किल परिस्थिति से निकाल सकते हैं। सामने वाले के पास इतना समय होगा ही नहीं कि वो समझ पाए। जितनी देर में वो समझेगा उतनी देर में आप वहां से निकल जाएंगे। मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। आपके ही बीच की एक बालिका है, ज्योति रजक, क्लास 10वीं। और मुझे बहुत गर्व है और सुनने के बाद आपको भी बहुत गर्व होगा कि अभी हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें ज्योति रजक ने पूरे प्रदेश का, अपने जिले का, अपने माता पिता का नाम रोशन करके रजत पदक जीता।
मेरे पास ज्योति रजक आती है, किक बॉक्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, आत्मरक्षा की बहुत सारी कलाओं को हमने अभ्यास कर रखा है, करते रहती है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है ज्योति को, अभी बहुत नई है इस फील्ड में, और ये इनकी पहली प्रतियोगिता थी। पहली प्रतियोगिता थी बेटा, पहली प्रतियोगिता थी। बड़ा अभ्यास किया, मेहनत किया, उनके अंदर एक जुनून है, जज्बा है, तो उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। अब मैं ज्योति से चाहूंगा कि ये आपकी सभी बहुत सी फ्रेंड होंगी, सहेलियां होंगी, इसमें से आप अब कुछ तकनीकों का प्रदर्शन करके हमें बताएं कि कैसे अगर आप इन तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं तो अपने आप को कैसे आप बचा पाते हैं। किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, सिर्फ देखिए, अगर आप अपने हाथ को सिर्फ वर्टिकल पोजीशन पे लेके आते हैं तो आपका हाथ छूट जाएगा, आपको कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक बार मेरा हाथ पकड़िए, ये आपका हाथ पकड़ा, टाइट पकड़िए, एकदम टाइट पकड़िए, एकदम टाइट। देखिए, अगर आप इसको ऐसा छुड़ाते हैं, एकदम टाइट पकड़िए, हाथ बहुत टाइट पकड़िए ताकत से, तो आपको बहुत सारा ऊर्जा और बहुत सारा समय आपका लग जाएगा। ऐसी पकड़े रहिए और ताकत से पकड़िए। सिर्फ आप हाथ को ऊपर वर्टिकल पोजीशन में करते हैं तो हाथ आपका छूट जाएगा, कोई भी आपको ऊर्जा आपको खर्च नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ वर्टिकल पोजीशन करेंगे हाथ, जितनी आपकी शरीर की ऊर्जा है, जितना आपके अंदर ताकत है, उसका सिर्फ 5%, 6% लगेगा आपको, और आप छोड़ देंगे। कोई मायने नहीं है कि सामने वाला आपसे कितना ताकतवर है। हाथ पकड़ने, अगर मान लीजिए किसी ने दोनों हाथ, ये देखिए आपका दूसरा हाथ खाली है, सेम वही टेक्निक है, वर्टिकल पोजीशन में हाथ को लेके आएंगे और आप अपने हाथ को इजीली छुड़ा के वहां से वॉक आउट कर सकते हैं, वहां से निकल सकते हैं। हमारा मकसद क्या है? आत्मरक्षा करना है। लेकिन अगर किसी ने दोनों ही हाथों से आपके हाथों को पकड़ लिया है, सेम वही टेक्निक का आप उपयोग करेंगे और अपने आप को छुड़ा देंगे। कई बार दुश्मन अग्रेसिव है, आक्रामक है, आपके साथ आपका गला पकड़ लिया उसने, क्या करेंगे? देखिए, मेरा गला पकड़ लिया, देखिए, अगर ऐसा आप गला पकड़ दें, ताकत से पकड़िए। जितने देर में आप स्ट्रगल करेंगे और ताकत से पकड़िए, उतनी देर में हो सकता है वो आपको मार दे जान से। आप देखिए क्या टेक्निक है, क्या करना है, और जो से पकड़िए, कुछ नहीं करना है, कोई पावर नहीं, बस टर्न कर दीजिए। आप अपोजिट साइड टर्न होगे, गला ऑटोमेटिक छूट जाएगा। कोई भी प्रयास आपको, कोई एफर्ट आपको नहीं करना है, शरीर की कोई भी ऊर्जा आपको खर्च नहीं करनी है। ज्यादा आक्रामक है, दोनों हाथों से गला पकड़ लिया, उसकी कंडीशन में क्या करेंगे आप? दुश्मन ने हमका गला पकड़ा, उन्होंने उसकी चिन पे, यहां पर देखिए, पूरी बॉडी में, इंसान की पूरी बॉडी में सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं अगर यहां से आप खड़े हैं, ये आपके सामने फ्रंट पे रहिए, यहां से हम चालू करते हैं सर से। देखिए, वीक पॉइंट आइस, आपको दुश्मन की आइस पे अटैक करना है। इससे कोई मतलब नहीं लड़का है लड़की, वीक पॉइंट, इट मींस वीक पॉइंट। सेकंड नोज, थर्ड थ्रोट, सोलर स्टेक्स, ये यहां से अगर काउंट करते हैं तो शर्ट की थर्ड बटन यहां पर आप मारेंगे। वीक पॉइंट, ग्रोइंग पॉइंट, जहां पर अभी ज्योति ने हिट किया था, अगर आप एक किक अगर मार देते हैं, यहां पर ये जो है बंदे, मैं आपका बाद में इंट्रोडक्शन कराऊंगा, तो आपको दूसरा कुछ मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक ही किक मारेंगे, एक ही किक में आप, मतलब सामने वाले का काम हो जाएगा और आप वहां से इजीली बच के निकल सकते हैं। आप टहलते हुए भी जाएंगे तो वो वहीं पड़ा मिलेगा आपको। नी, घुटना, ये आपके वीक पॉइंट है, इसको आपको टारगेट करना होता है। जब वार करें, आपका दुश्मन आपको छेड़ने की, आपको परेशान करने की कोशिश करे, यहां पर दुश्मन ने वार किया, जैसे दुश्मन आक्रामक है, उसने आपका हाथ पकड़ा ना गला पकड़ा, सीधे आके आपको मारने लगा, तो देखिए पेट में एक ही मुक्का आप मारेंगे और ताकत से, जितनी आपकी क्षमता है, जैसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया। आप सुन सकते हैं वो जो आवाज है, आपने देखा उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया है। आपको ये पंच वहां तक सुनाई दिया पंच? ऐसे पंच किसी को मारेंगे तो वो जीवन में आपको क्या, किसी को नहीं छेड़ेगा, किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा, किसी लड़की को नहीं रोकेगा, उसको ये पंच जीवन भर याद रहेगा। अपनी क्षमता का, अपने आत्मविश्वास का प्रयोग करके अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है। और वीक पॉइंट, सोलर स्पेक्स, यहां पर आप मारते हैं तो आदमी को अपने आप को वापस से एकत्रित करने में, अपने आप को संभालने में, अपने माइंडसेट को लाने में बहुत टाइम लग जाता है। और आपका उद्देश्य क्या है? अपने आप की अपनी रक्षा करना, फिर आप वहां से इजीली एग्जिट कर जाते हैं। दुश्मन आप सामने हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, जब दुश्मन ने आपके पीछे से आपका गला दबा दिया,
और ये कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में देखिए हाथ पकड़ा 1 2 और 3। बहुत जान है आपके अंदर, आपको सिर्फ उपयोग करना है। अभी मैम बता रही थी कि आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत सारी क्षमता होती है, आपको सिर्फ उस क्षमता को जागृत करना होता है। सब पटक पटक के मारेंगे किसी को, जीवन में किसी आपको नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आप अगर आप ये काम करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, साथ में आप बहुत सारी माताओं बहनों बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर हर रोड चलते अगर मन चले तो ऐसा सबक सिखाया जाने लगे तो लोग रोड में लड़कियां छेड़ना बंद कर देंगे। मैंने आपको इससे पहले कहा था कि अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो आप समाज को बदलेंगे, और समाज को बदलेंगे तो समाज की सोच को भी बदलेंगे। आप लोग सोचते हैं कि लड़की कमजोर होती है, जब आप देखेंगे लड़की का आप इस स्वरूप पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा लड़की कमजोर नहीं होती है, सिर्फ आपका माइंडसेट है, सिर्फ आपकी भ्रांति है, कहीं ना कहीं मन में फंसा हुआ एक जंक है। इस जंक को आप धो दें, इस जंक को आप निकाल दें, फिर आप भूल जाएंगे कि लड़कियां कमजोर होती हैं। मान लीजिए कोई आपका अपोनेंट है, कोई आपका विरोधी है, आपको किडनैप करने के पर्पज से आपको पीछे से पकड़ लेता है, तो वहां पर आप अपने आप को इजीली बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। थोड़ी सी स्फूर्ति, अलर्टनेस और शरीर के कमजोर हिस्से पर अगर आप वार करेंगे, एल्बो जैसे उन्होंने यहां से पकड़ा था, देखिए यहां से इन्होंने अपने आप को रिलीज किया और टारगेट देखिए 1 2 3 और या कहीं पर और किसी ने पीछे से इसके बाल पकड़ लिया, कंट्रोल करने की कोशिश की, तो देखिए क्या क्या तरीका है। हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं आप सुरक्षा को लेकर, बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर, जो लगातार निरंतर चलते रहती हैं। और हमारे बीच में आज एसआई मैडम भी मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि आप अगर किसी भी विपरीत परिस्थिति में हैं तो पुलिस प्रशासन आपके लिए हमेशा मौजूद है। निर्भया एक है, 100 डायल अगर आप करेंगे तो आपको इमीडिएट मिलेगी। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा की कला जरूर सीखें। ये ऐसी मैंने बहुत बेसिक बहुत छोटी टेक्निक बताई और बहुत कॉमन अटैक्स बताई है। आपकी बहन है, आपकी सहेली है, ज्योति है, काफी समय से मेरे पास मार्शल आर्ट सीख रही। मुझे ऐसा लगा है कि आपको शायद अच्छा लगा उनको ऐसा प्रदर्शन करते हुए देख के, इसलिए मैंने इन्हीं को चूज किया, चयन किया इनका। और आप में से सारे जितनी भी यहाँ पर बेटियां बैठी हैं, जितनी भी मेरी बहन बैठी हुई हैं, अगर आप लोग भी अगर अभ्यास करते हैं मार्शल आर्ट का, आत्मरक्षा की कला का, तो अपने आप को ऐसे ही आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसी स्कूल प्रांगण में 5 बजे से 7 बजे के बीच में मेरी क्लास लगती है, जिसमें मैं निर्धन बच्चों को, गरीब बालक बालिका दोनों को पूरे साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। ये एक छोटा सा योगदान है मेरे तरफ से समाज को, जो मैं दे सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास किसी भी समस्या का हल नहीं है तो आप भी समस्या समाज की, आप भी उसका पार्ट बन जाते हैं। तो मेरे पास जो कला है, जो मैंने सीखा, मैंने मार्शल आर्ट चालू किया था, तो मैंने बोला मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, जो मेरे पास मैं वही दे सकता हूँ। तो मैंने एक क्लास चालू की है जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। वापस से बहुत गर्व बताते हुए कि ये साले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लेके आया है। और आज ये हमारे साथ हमारी मुहिम में शामिल है। इनका भी ऐसा मानना है, सोचना है कि आप जैसी सारी जितनी भी बेटियां हैं वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं करें। तो मेरा आप सभी से ऐसा अनुरोध है कि आप इस कला को जरूर सीखें, जरूर। जब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमको अपने दिमाग को कूल रखना है। जब आप शांत रहोगे तभी सब चीजें सोच पाओगे। अगर आप